राशिफल रहेगा कुंभ राशि वाले, चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिसको अपना चंद्र राशि पता है बहुत ही अच्छी बात है। जिसको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, देखिए हो क्या रहा है कि आपके राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, और शनि वर्तमान समय में आपके लग्न भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जब ये लग्न भाव पे गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका लग्नेश बलशाली हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 17 जनवरी 2023 को आपके जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ था, जब मकर राशि को छोड़ करके शनि जो है वो कुंभ राशि यानी आपके लग्न भाव में आ गया था। निश्चित तौर पे लग्नेश का लग्न में बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि पूरा 2023 में स्थिर हुआ ही नहीं। कभी ये मकर से कुंभ में गया, कुंभ से मकर में गया, फिर वक्री हुआ, फिर मार्गी हुआ। लेकिन 4 नवंबर को शनि जो है लग्न भाव में पूर्ण रूपेण 30 जून तक मार्गी रहेंगे। और आपको बताना चाहता हूं, शनि जैसे ही लग्न भाव पे मार्गी होंगे, एक तो पहला कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है जिसके स्वामी खुद शनि है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो लग्न में शनि बैठ जाता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बनाता है जिसे कहते हैं सस नामक राजयोग। जैसे ही शनि लग्न भाव पे बैठेंगे कुंभ राशि वाले, तो आप अपने जीवन में शनि के पहले चरण में, जब शनि आपके माथा पे विराजमान होकर के चल रहा था ना, जो बर्बाद कर किया आपको 2.5 वर्षों में, सबसे पहला आपको मेंटल स्टेबिलिटी देना चालू करेगा। इस 8 महीनों में सबसे पहला आपके जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी आएगी। और कहते हैं ग्रहों में स्थिरता है या मनुष्य के जीवन में स्थिरता है तो उसको सफल होना है, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। जैसे ही कंटिन्यू 8 महीने के लिए शनि लग्न भाव पे मार्गी होगा, आपके जीवन में आप खुद से बड़े बड़े निर्णय लेना चालू कर देंगे। जैसे ही लग्नेश प्रबल हो जाएगा ना, आपका जो 2.5 वर्षों में इज्जत गया, सम्मान गया, ये सब वापस आना चालू हो जाएगा। केतु का भाग्य स्थान में विराजमान होकर के लग्न भाव पे दृष्टि पड़ना पिछले 1.5 वर्षों से 29 नवंबर को केतु भी जो है ना वो तुला राशि को छोड़ करके कन्या में आ जाएगा, यानी स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि राहु और केतु 30 अक्टूबर को चेंज कर रही है अपनी राशि को, लेकिन स्पष्ट राहु को ही ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। तो 29 नवंबर को राहु जो है स्पष्ट हो जाएगा अष्टम भाव में, और लग्न के ऊपर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा 29 नवंबर से शनि के ऊपर एक तो शनि का वक्र चाल खत्म होगा और लग्न के ऊपर केतु का पापी दृष्टि खत्म होगा। यानी जो आपके अंदर डिप्रेशन था, जो आपका दिमाग पागलपन टाइप का चल रहा था, जो आप अपनी जिंदगी में 2.5 वर्षों में कभी खुश ही नहीं रह पाए थे, अभी जो सम्मान गया, इज्जत गया, ये वापस आना चालू हो जाएगा। जैसे ही लग्नेश प्रबल होगा तो आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपके पिता से धन की प्राप्ति होगी। लग्नेश प्रबल होने से इच्छा शक्ति जीने की बढ़ती है और खानदानी संपत्ति का लाभ भी मिलना चालू हो जाता है। यानी 4 नवंबर से खानदानी संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही लग्नेश आपके जीवन में प्रबल होगा, कुंभ राशि वाले जीवन में सत्य और असत्य का जो आप कैलकुलेशन 2.5 वर्षों में नहीं कर पा रहे थे, वह सत्य और असत्य का कैलकुलेशन अपने जीवन में करना चालू कर देंगे। प्रिय कुंभ राशि वाले, जैसे ही शनि प्रबल होगा आपके जीवन में, आप अपने जीवन में जो है जो खुद के कुछ गलतियों से और नहीं तो फिर दूसरों के चक्करों में जो इज्जत और सम्मान आपके जीवन में गया, वापस आना चालू हो जाएगा। और अपने जीवन में जो 2.5 वर्षों में कोई निर्णय नहीं ले पाए ना, किसी से दब के रहना पड़ा, किसी के चक्करों में रहना पड़ा, किसी के कारण से जो है पैसे की दिक्कत के चलते कम प्राइस में आपको नौकरी करना पड़ा, बुरे वक्त में ना चाह करके भी किसी तरह दूसरों के अंदर में व्यापार करना पड़ा, इन सभी चीजों से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने का योग बन रहा है। ये 100% सच्चाई भविष्यवाणी है। आप देख लेना 8 महीनों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा जैसे ही शनि लग्न भाव में आएगा, शनि की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे आएगा, लेकिन मैंने 4 ग्रहों की बात की थी और यही राहु द्वितीय भाव पे विराजमान हो जाएगा। यानी पहला बात 29 नवंबर को स्पष्ट राहु जो है गुरु को छोड़ करके जब मीन में जाएगा तो गुरु चंडाल योग की समाप्ति होगी और द्वितीय भाव पे राहु जाएगा, और राहु का और शनि का दोनों का दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जाएगा। मतलब आप 4 नवंबर के बाद और 29 नवंबर के बाद खुद का नौकरी या व्यवसाय चालू कर रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव पे राहु जाने के कारण मोटा फंडिंग होगी, द्वितीय भाव पे राहु जाने के कारण मोटा धन का प्राप्ति होगा, और द्वितीय भाव पे राहु जाने के कारण जो है 29 नवंबर से कर्म क्षेत्र पे इनके और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जिनकी नौकरी चली गई थी वह जो है वापस मिलेगा। आपके कर्म क्षेत्रों में सम्मान खत्म हो गया था, वो वापस मिलेगा। आप अपने कर्म क्षेत्र से दूर हुए, अपने लोगों से दूर हुए, सामाजिकता से दूर हुए, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही राहु 29 नवंबर को द्वितीय भाव में स्पष्ट हो जाएगा, 2 ग्रहों का कर्म क्षेत्र पे बैठने के कारण जो आपके कर्म क्षेत्रों में गलत आचरण लगा दिया गया ना, इससे भी आप बचना चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही द्वितीय भाव पे राहु जाएगा, बृहस्पति पहला तो मेष राशि में पूर्ण रूपेण आजाद हो जाएगा और ये कंटिन्यू जो है मेष राशि में गोचर रहेंगे 2 मई तक। 2 मई के बाद ये जाएंगे वृषभ में, लेकिन हमारी भविष्यवाणी तो 30 जून तक ही है। मतलब ये 8 महीनों में बृहस्पति का पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे और द्वितीय भाव पे राहु जाने का मतलब ये हुआ कि जो 2.5 वर्षों में धोखाधड़ी से आपका विवाह हुआ, या तो उससे डिवोर्स होगा क्योंकि लग्न में भाव में बैठा हुआ ऐसा नहीं, और आप कंटिन्यू ऐसे रिश्ते में पड़े हुए हैं जो कहीं ना तो कहीं डिस्टर्ब करके रखा है जिंदगी को, तो या तो डाइवोर्स होगा और नहीं तो फिर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन मैं एक बात अवश्य बोलूंगा, द्वितीय भाव पे राहु रहेगा। अगर आप अपने जीवन में, क्योंकि शनि लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देखेगा और बृहस्पति भी सप्तम भाव को देखेगा, 2.5 वर्ष ये 8 महीनों में आप बहुत कंफ्यूज रहोगे अपने जीवन में कि मैरिड लाइफ को कंटिन्यू चलाए कि नहीं चलाए, डाइवोर्स दे कि नहीं दे, साथ रहे कि नहीं रहे। और मैं यही बोलूंगा कि द्वितीय भाव का राहु बृहस्पति की राशि मीन में है और पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है। अगर आप झुक जाते हैं और कोई गलती अगर आपने जिंदगी में किया है और इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैरिड लाइफ चलाना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकम की कमी तो बृहस्पति और राहु ऐसे भी नहीं होने देगा, क्योंकि धन भाव में राहु और आय स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि होगी। मतलब आपके जीवन में अगर आप झुक जाते हो तो 2.5 वर्षों का जो दुख था, कलेश था, मतभेदता था, वह टिक जाएगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, लग्न भाव में शनि बैठा हुआ है, सप्तम भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव पे राहु बैठा हुआ है। अगर फाइनली आपने देखा, क्योंकि 2.5 वर्षों में गलत धोखे से आपका विवाह भी हुआ है, गलत रिश्ते में भी आप गए हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं आप बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, अगर आपको लगता है कि विवाह खत्म होकर के द्वितीय ऑप्शन बहुत ही बेहतर मिलता है, या जिसका पहले से डाइवोर्स हुआ पड़ा था, आप किसी रिश्ते में थे या द्वितीय विवाह के लिए रिश्ते खोज रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन जिनका मैरिड लाइफ टिक सकता है, मैं बोलूंगा कि आपको झुक जाना चाहिए। मैं बहुत ही सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि लग्न भाव का शनि आपको ऊर्जावान बनाएगा, ताकतवर बनवाएगा और इसके अलावा आत्मविश्वासी बनाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, शनि, सूर्य, मंगल, राहु ये कभी शांति से वैवाहिक जीवन में नहीं रहने देता है। तो आप शनि के इस चाल में मत आओ, आप उनसे कर्म क्षेत्र का जितना बेनिफिट लेना है ले लो। हाँ, इस 8 महीने में शनि का कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ना और राहु का कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ना पिता को कष्ट हो सकता है, पिता की मृत्यु तक भी करा सकता है या पिता से मतभेद भी करा सकता है, इसलिए और पिता से धन की प्राप्ति करा सकता है। तो ये 8 महीनों में अपने पिता से रिश्तों को बेहतर बना करके रखिएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, द्वितीय भाव पे राहु का विराजमान होने से क्या होगा कि आपके जीवन में जो काफी समय से एक तरह से नौकरी व्यवसाय में बदलाव होना चाहता था, हुआ होगा। घर परिवर्तन या स्थान परिवर्तन भी होगा। इसके अलावा तृतीय भाव पे बृहस्पति का बैठने के कारण छोटे भाई बहनों से सालों से जो कलेश था वह दूर होगा। जो रिश्तेदार आपके दूर बने पड़े थे, वो रिश्तेदारों से तालमेल आपका ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा भाग्य स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल अच्छे होंगे। बृहस्पति का भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण विदेश जाने की संभावना 10 गुना आपकी बढ़ती हुई चालू हो जाएगी। और किसी कारण से आपके संतान या फिर आपके जीवन साथी आपसे दूर थे या परिवार से दूर थे, तो पास आने की संभावना भी इस 8 महीने में बन सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जैसे ही शनि जो है द्वितीय भाव, जैसे ही राहु द्वितीय भाव पे बैठेगा और इसके अलावा बृहस्पति जो है तृतीय भाव पे बैठेगा, तो आपके जीवन में मनी सेविंग को लेकर के बड़ा निर्णय होगा। लेकिन एक बात यह भी सुन लो आप, जैसे ही राहु द्वितीय भाव में जाएगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हो जो पैसे के चलते लोभ में आपकी बर्बादी कर सकता है, जिंदगी का आपके पैसे खा सकता है, बर्बाद कर सकता है, या अत्यधिक लोभ और लालच देकर के व्यापार में या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। आप इस चीज से बचना 8 महीने में, मैं बता देता हूं। कहते हैं कि जब छप्पड़ फाड़ के धन आता है तो जाता भी छप्पड़ फाड़ के है। तो मनी सेविंग द्वितीय भाव का राहु डिस्टर्ब कर सकता है, तो द्वितीय भाव के राहु में मनी सेविंग पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस बात को आप सच्चाई समझ लेना, पैसे को जमा करके रखना। और द्वितीय भाव में राहु बैठने के कारण आपकी जुबान को ये थोड़ा खराब करेगा। शनि लग्न में आ रहा है, शनि क्या है? कर्मदाता, न्यायदाता। ये क्या करता है? मनुष्य को अहंकारी बनाता है। भाई तुम अहंकारी बनोगे, घमंडी बनोगे, तब तो तेरा सिर नीचा करूंगा, क्योंकि शनि का तो डायलॉग है घमंडी का सर नीचा। तो आप द्वितीय भाव पे राहु आएगा तो लोगों से कम्युनिकेशन गैप मत करना, ईगो में मत आना, परिवार से कम्युनिकेशन गैप मत करना। अगर आप वैवाहिक जीवन में हो तो अपने जीवन साथी से कम्युनिकेशन गैप मत करना, या फिर लव रिलेशन में हो तो भी सोच समझ करके। द्वितीय भाव का राहु गंदे लड़की, अगर लड़का हो तो, और लड़का हो और लड़की हो तो गंदे लड़के से यानी फ्रॉड से संपर्क करा सकता है। आपको इस मामले में भी ध्यान देकर रखना पड़ेगा इस 8 महीनों में, आप समझ लीजिएगा। और यही बृहस्पति का आय स्थान में दृष्टि धन की प्राप्ति प्रॉपर करवाने वाला है। मतलब 8 महीनों में आपकी संपत्ति हो रही है, घर परिवर्तन हो रहा है, नौकरी लग रहा है, हर तरह से धन की प्राप्ति हो रही है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर के दिन शनि मंदिर जाकर के जो है पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन नॉनवेज और दारू बंद कर दीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नहीं करेंगे मेरे को क्या, मैं अगले दिन फिर आपको वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। इसके बाद फिर जो है शिव चालीसा का पाठ करिए और कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में चांदी का एक छल्ला या चांदी का एक कड़ा धारण करने का, छल्ला मिडिल उंगली में धारण करना है, इस बात को याद रखना। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि 8 महीने में जो जीवन में फेरबदल हो रहा है, यह जानकारी को आप समझ गए होंगे और अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी है तो आप आए हैं चैनल पे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।